शुरू करते, कुछ डिस्कस करेंगे। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग भगवत गीता से कुछ लेने के लिए मुझे कहा गया है। भगवत गीता के एक, ठीक है, भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। ठीक है, तो आप पहली बार आए हो ना? 1 से 18 तक कोई भी नंबर चुनो। 12, ठीक है। 1 से 20 तक कोई भी श्लोक नंबर चुनो। 8, ठीक है। उन्होंने 12 चुना, तो आज हम अध्याय नंबर 12 खोलते हैं। ठीक है, और आपने 8 को चुना है, तो हम श्लोक नंबर 8 पे आते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंगली ये श्लोक हमने पहले चर्चा किया था, लेकिन रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलेगा? न्याय हो रहा है आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग टॉपिक नहीं बता रहे क्या सुनना चाहते हैं, तो हम लोग चर्चा करते हैं 12 नंबर चैप्टर के 8 नंबर श्लोक से। अब यकीन मानिए, आज कार में आते हुए मैं मन में यही सोच रहा था कि मुझे ये वाला श्लोक याद करना है, लेकिन अभी मैं आप लोगों की संगति में इसको याद करूँगा। ठीक है, तो इसको हम लोग श्लोक को रिसाइट करेंगे, और तब तक रिसाइट करेंगे जब तक हम इसको याद ना कर लें। जो याद करेगा उसको इनाम मिलेगा। ठीक है, क्या इनाम मिलेगा वो आदित्य को देखेंगे। तो मेरे साथ साथ दोहराइएगा। मयि एव मना आधत्स्व, मयि बुद्धिं निवेशय, निवसिष्यसि मय्येव, अत ऊर्ध्वं न संशयः। मयि एव मन आधत्स्व, मयि बुद्धिं निवेशय, निवसिष्यसि मय्येव, अत ऊर्ध्वं न संशयः। मयि एव मन आधत्स्व, मयि बुद्धिं निवेशय, निवसिष्यसि मय्येव, अत ऊर्ध्वं न संशयः। रिसाइट करिए, लीड करिए आयुष। मयि एव मन आधत्स्व, मयि बुद्धिं निवेशय, निवसिष्यसि मय्येव, अत ऊर्ध्वं न संशयः। मयि एव मन आधत्स्व, मयि बुद्धिं निवेशय, निवसिष्यसि मय्येव, न संशयः। भगवद गीता का श्लोक पढ़ने की शैली है। श्लोक जब भी पढ़ते हैं तो आपके लिए तो सुविधा है, संस्कृत में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, तो कठिन नहीं होना चाहिए। जब कोई रिसाइट कर रहा होता है ध्यान से सुनना चाहिए। जब श्लोक का रिसाइटेशन साथ चल रहा होता है हम सोते रहते हैं, बोलते हैं, बैठते हैं क्लास में कि सोचते कुछ और है, इसलिए पकड़ नहीं पाते है ना। तो श्लोक जो पढ़ रहे हैं उसको हमने देखिए 4 भाग में विभक्त कर दिया, 4 लाइनों में, और उसको हम लोग रिपीटेड रिसाइटेशन कर रहे हैं। पहले देख देख के रिसाइटेशन होता है, फिर जाकर के श्लोक अंदर घुसता है। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? और पढ़ो आदित्य। मय्येव मन आधत्स्व, मयि बुद्धिं निवेशय,
निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। तुम टॉप किए थे ना श्लोका रिसाइटेशन में, अच्छा क्विज में, ओके पढ़ो। मय्येव मन आधत्स्व मयि, कौन सी भाषा पढ़ रहे हो? अंग्रेजी पढ़ रहे हो, संस्कृत पढ़ रहे हो? संस्कृत में बद्धिम का लिखा है, बुद्धि है, पढ़ो। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। किसी को याद हुआ? कोई बिना देखे, देख के? मैं ट्राई करूं क्या? मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। ठीक है, मैं कर पाया। और कोई? और कोई? माई का लाल, माँ का दूध पिया है जिसने? कोई है मर्द जो गीता के श्लोक को आज याद करके जाएगा? हैं? ट्राई करो, आंख बंद करके ट्राई करो। अच्छा पहले देख के ट्राई करना चाहते हो? पहले देख के ट्राई कर लो। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। आँख बंद करके ट्राई करोगे? क्या? यस किशन, तुम कर सकते हो। यस प्रज्ञांत, नाम तुम्हारा प्रज्ञांत है। दो अर्थ होते प्रज्ञांत के। प्रज्ञा, प्रज्ञान मतलब परम प्रज्ञा, या प्रज्ञान मतलब प्रज्ञा का अंत। कौन सा प्रज्ञांत है तुम्हारा अर्थ? तुम क्या डर के भाग रहे हो? मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। कोई और? राइट, यस। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। वेरी गुड। और कोई? दैवीय शंकर, यस, दो बार ट्राई करो, आँख बंद कर लो। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। वेरी गुड, ऑलमोस्ट हो गया। गिफ्ट दो, गिफ्ट दो। वो मायापुर वाला वो दो। अरे दो अभी तुरंत दो भाई, जो दूसरे लोग को भी ये होगा। यहाँ है क्या? हाँ यार इधर है, लाओ लाओ।
हरी बोल। गिफ्ट दिखा दो पहले, सबको दिखाने दो। तो ये गिफ्ट है, बहुत सुंदर सा ग्रीटिंग। हरी बोल। और कोई? यस देवी शंकर, तुम कर सकते हो। पहले देख के बोलो। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशय। यस मयि एव मन आधत्स्व। देखते जा रहे तुम। ठीक है, चलिए पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं, फिर धीरे से श्लोक भी याद हो जाएगा। याद हो गया? ट्राई करना है। याद नहीं हुआ? ठीक है। वर्ड टू वर्ड मीनिंग कौन बोला? यस मनी क्या? मनी क्या? मयि एव मन आधत्स्व बुद्धिं निवेशय। ना हरे कृष्ण। ठीक है, इस मेरे साथ इसका ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़िए। मयि अपॉन मी एव सडनली मनः माइंड आधत्स्व फिक्स मयि अपॉन मी बुद्धिम इंटेलिजेंस निवेशय अप्लाई निवसिष्यसि यू विल लिव मयि इन मी एव certainly अतः ऊर्ध्वम thereafter न never संशय doubt. Translation and purport by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation: Just fixed your mind upon me, the Supreme Personality of Godhead, and engage all your intelligence in me. Thus, you will live in me always without a doubt. Please repeat. Just fix. Repeat. मेरे बाद repeat करिए. Just fix your mind upon me. Just fix your mind upon me. The Supreme Personality of Godhead. The Supreme Personality of Godhead. And engage all your intelligence in me. Thus, you will live in me always without a doubt. Perfect. One who is engaged in Krishna's devotional service lives in a direct relationship with the Supreme Lord. So, there is no doubt in his position is transcendental from the very beginning. A devotee does not live on the material plane. He lives in Krishna. The holy name of the Lord and the Lord are non-different. Therefore, when a devotee chants Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna and his internal potency are dancing on the tongue of the devotee. When he offers Krishna food, Krishna directly accepts these eatables, and the devotee becomes Krishnized by eating the remnants. One who does not engage in such service cannot understand how this is so, although this is a process recommended in the Bhagavad Gita and in other Vedic literature. अभी क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या इस श्लोक का अर्थ है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो कृष्ण कह रहे हैं मयि एव मना आधत्स्व,
अपने मन को मुझ पर ही, मई एवा, मुझ पर ही क्या करो, केंद्रित करो, फिक्स करो, और अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी बुद्धि को मुझ में निवेशित करो, इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टमेंट जानते हैं ना क्या होता है? इन्वेस्टमेंट करते होंगे आप लोग, थोड़ा बहुत स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ फायदा होता है? डोनेशन दो। फायदा हुआ, डोनेशन नहीं दिया। अपनी कमाई का 50% हिस्सा भगवान की सेवा में देना चाहिए। लेकिन 50 नहीं दे सकते, कम से कम 10% तो देना ही चाहिए। कितना कमा लेते हो? 100 रुपये, 10 रुपये दो। 100 रुपये कमाते हैं तो 10 रुपये, 1000 रुपये कमाते हैं तो 100 रुपये, लाख रुपए कमाते हैं तो 10,000 रुपये, करोड़ रुपए कमाते हैं तो 10 लाख रुपए, बिना बोले पहले अलग कर देना चाहिए। और क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में दान दे देना चाहिए। इससे धन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, हैं? क्योंकि अगर आप भगवान की सेवा में नहीं देंगे तो कहाँ जाएगा? अगर भगवान की सेवा में दान नहीं देंगे तो कहाँ जाएगा? इंद्र तृप्ति में जाएगा, पाप कर्म में जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है, तो बोल रहे हैं मई एव मना आधत्स्व मई बुद्धिम निवेशय, मुझ में मन को आविष्ट करो, आधत्स्व फिक्स करो, और अपनी बुद्धि को मुझ में निवेशित करो, इन्वेस्ट करो। इस तरीके से तुम हमेशा मुझ में निवास करोगे। इसका अर्थ क्या हुआ? मुझ में निवास करोगे, वृंदावन कहाँ पहुँच गए? मुझ में निवास करोगे मतलब हमेशा मेरी चेतना में रहोगे। यू विल ऑलवेज रिमेन कृष्णा कॉन्शियस, यू विल ऑलवेज रिमेन कृष्णा कॉन्शियस इफ यू विल फिक्स योर माइंड अपॉन मी एंड यू विल इन्वेस्ट योर इंटेलिजेंस इन मी। इसमें कोई संशय नहीं है। दिस इज द, इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है डिवोशनल सर्विस, भक्ति, भक्तिमय सेवा। इस चैप्टर की शुरुआत कैसे हो रही है? अर्जुन क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? अर्जुन इंक्वायर्ड विच आर कंसिडर्ड टू बी मोर परफेक्ट, दोज हु आर ऑलवेज प्रॉपरली एंगेज इन योर डिवोशनल सर्विस और दोज हु वर्शिप द इम्पर्सनल ब्रह्म, द अनमैनिफेस्टेड। क्वेश्चन क्या है अर्जुन का? क्वेश्चन क्या है अर्जुन का? कोई क्या क्वेश्चन है अर्जुन का? तुम नहीं बोलोगे, सबको बोलने का चांस दो। तुम्हें पता है ऑलरेडी, तुमने 100 बार पढ़ा उस चैप्टर को। जिन्हें नहीं पढ़ा, लेट देम स्पीक। क्या बोल रहा है अर्जुन? जब कोई नहीं बोल पाए, बिल्कुल फेल हो जाए, तब फिर शक्तिमान की तरह आना पड़ेगा। पहले सबको चांस दो। क्या बोल रहा है अर्जुन? शुभ्रांशु, व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ अर्जुन? पहले सब क्वेश्चन समझे तो चैप्टर समझेंगे ना। क्या बोलना चाह रहा है अर्जुन यहाँ पे? ब्रह्मा को मतलब कौन है ब्रह्मा? नहीं, गलत समझ रहे हो। क्या क्वेश्चन है? श्लोक नंबर आप लोगों ने चुना है, मैंने तो ना चुना है। गीता क्लास आप लोग चाहते थे, अब समझ नहीं आएगा तो फिर आप लोग की जिम्मेदारी है। यस, क्या समझ आ रहा है? क्या क्वेश्चन है अर्जुन? समझ आ रहा है? कुछ नहीं समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? अर्जुन का क्वेश्चन है डैड, कौन बेहतर है, जो अपने आप को कृष्णा में डिवोट कर रहा है या फिर जो ब्राह्मण में ब्राह्मण को वर्शिप कर रहा है? ब्राह्मण मतलब ये भी जो पूजा करते हैं। नहीं। क्या क्वेश्चन है अर्जुन का? क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्या? लास्ट वाला तो ये मतलब आप कौन अच्छा है, जो आपको आपका वर्शिप कर रहा है या किसी और भगवान को? ये कहाँ लिखा है? मतलब कि जो सुप्रीम लॉर्ड का पूजा कर रहा है या क्या सनत कुमार, क्या क्वेश्चन क्या है? पहले तो क्वेश्चन समझ आए। जो आपके मतलब पूरा हो चुका है प्रॉपर्ली आपके ऊपर, या कुछ समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? क्या होता है इम्पर्सनल ब्रह्मन?
क्या होता है? मतलब खुद में ही सोच रहा है कि सब कुछ प्रज्ञान क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या है? इस चैप्टर की शुरुआत कैसे हो रही है? चैप्टर में अर्जुन क्या पूछ रहा है कि कृष्ण दो प्रकार के भक्त होते हैं, दो प्रकार के लोग होते हैं। अध्यात्मवादी दो प्रकार के हैं। एक जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं, डिवोशनल सर्विस, और दूसरे जो क्या कर रहे हैं, इम्पर्सनल ब्रह्म, जो निराकार स्वरूप की धारणा है जिनकी, कि ईश्वर निराकार है, और जो निराकार ईश्वर का ध्यान करते हैं। दोनों में श्रेष्ठ कौन है, कौन परफेक्ट है, ये कौन प्रॉपरली एंगेज्ड है? वर्ड यहाँ लिखा है हु आर ऑलवेज प्रॉपरली एंगेज्ड। आयुष क्वेश्चन समझ आया? क्या क्वेश्चन समझ आया? कृष्ण में पूरा प्रॉपर्टी डिवोशन सर्विस कर रहे हैं, या फिर वो जो एक मतलब निराकार अपने मन में एक छवि, निराकार छवि प्रस्तुत करके बस उनका ध्यान कर रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सुना है कभी, जिन लोग की धारणा, कुछ लोगों की धारणा होती है कि ईश्वर निराकार है। सुना आपने? सुना है? ईश्वर निराकार है, जिनको ध्यान के माध्यम से हम महसूस कर सकते हैं, या कोई ज्योति पे देख सकते हैं, कि कोई प्रकाश के रूप में उनका अनुभव कर सकते हैं, है ना? दिव्य ज्योति, कोई दिव्य ज्योति है ना? ईश्वर क्या है? कोई दिव्य ज्योति है ना? जिनका हम ध्यान करते हैं। तो कृष्ण से अर्जुन क्या प्रश्न पूछ रहा है कि कौन बेटर है, जो आपकी डिवोशनल सर्विस में लगे, जो आपकी भक्तिमय सेवा में लगे हैं। भक्तिमय सेवा के अंतर्गत क्या क्या आता है? भक्तिमय सेवा में क्या क्या आता है? हैं? अपने कर्मों को प्रभु के पास समर्पित। तुम तो कर नहीं रहे, प्रॉफिट कमा रहे हो, डोनेशन नहीं दे रहे। कर्म को बाद में अर्पित करना, पहले कर्म फलों को अर्पित करो। जो अपने कर्म फलों को भगवान को अर्पित करता है। और डिवोशन सर्विस में और क्या आता है? हाँ? भगवान के नामों का जप करना। और क्या आता है? हैं? भजन कीर्तन करना, ठीक है। और डिवोशनल सर्विस में और क्या क्या आता है? भगवान को भोग लगाना और प्रसाद पाना, और प्रसाद ही पाना। हाँ, और भगवान की वाणी का प्रचार प्रसार करना, और कथा सुनना, और वैष्णवों की सेवा करना, और क्या आता है? मंदिर को साफ करना, भगवान के विग्रह को साफ करना, भगवान को फूल अर्पित करना, भगवान को प्रणाम करना, ये सब कहलाता है डिवोशनल सर्विस। तो क्वेश्चन क्या है अर्जुन का, कि जो ये सब करते हैं वो सही तरीके से एंगेज हैं, या जो खाली पीली बैठ करके क्या करते हैं? प्रश्न समझ आया? कौन श्रेष्ठ है? क्यों? यहाँ पे ये बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो बाहर निकाल, प्रसाद नहीं मिलेगा रात में। हाँ, अब आप समझ पा रहे हैं, ये क्वेश्चन समझे? ये अर्जुन ने क्वेश्चन क्यों पूछा? अर्जुन को पता नहीं क्या? ऐसे हो गया कि ये तो ऐसे हो गया कि हम पढ़ाई कर रहे, जो होना होगा हो जाएगा, तो मेरा गेम में ऐसे हैं? सेकंड केस में तो ऐसे बता सकते हैं कि बस हम पढ़े जा रहे हैं, हमको कुछ जो होगा तो देखा जाएगा, बस पढ़े जा रहे हैं, जो एग्जाम होगा गोल नहीं है, एमलेस। फर्स्ट वाले में एक एम है, हमको यही करना है, तो उसमें ठीक है, एक एमलेस है, एक एम के साथ क्या हो गया भाई? क्या चर्चा चल रही है? हैं? डाउट है, पूछो ना। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? तो मेरा अर्जुन का डाउट समझ आया कि नहीं? तुम्हारा डाउट बाद में आएगा। तो मैं अर्जुन का डाउट समझ आया कि नहीं आया? अभी मेरा डाउट ये कि अर्जुन ने ये डाउट पूछा क्यों?
मेरा डाउट ये है कि अर्जुन ये डाउट क्यों पूछ रहा है, क्यों किशन जी क्यों पूछ रहा है? हाँ, ताकि बाद में लोग आएंगे, वो लोग क्या बोलेंगे, ये क्या हरे कृष्णा कर रहे हो, ये क्या मंदिर साफ कर रहे हो, क्या भगवान को फूल दे रहे हो, क्या भगवान को भोग लगा रहे हो, क्या भगवान की आरती कर रहे हो, क्या भगवान को प्रणाम कर रहे हो, ये सब करना जरूरत नहीं। क्या करो, बैठो और क्वेश्चन समझ आया है? क्वेश्चन नहीं समझ आया अभी भी अर्जुन का? तुम इतना पीछे बैठो तो जीवन में कभी समझ नहीं आएगा, इतना पास में आके बैठो। जो कमजोर है फिलॉसफी में, वे पास में बैठे और समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन समझ आया अर्जुन का? क्या क्वेश्चन है? अभी ऐसे में बताऊंगा तो तुम तो यही बोलोगे सेवा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों की धारणा होती है कि ईश्वर निराकार है। उन निराकार ईश्वर के कई रूप बना दिए गए हैं, राधा कृष्ण, सीता राम, लक्ष्मी नारायण, शिव पार्वती, गणेश जी, सरस्वती, ब्रह्मा, इंद्र। उस निराकार ईश्वर के कई रूप बना दिए हैं। तो कई रूपों की पूजा क्या करनी है? उस निराकार ईश्वर का केवल ध्यान करो। कुछ लोगों की धारणा ये है कि रूप माया है, रूप अननेचुरल है, रूप मनुष्य के द्वारा बना दिए गए हैं। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि जो वास्तविक सत्य है, जो परम सत्य है, वो एक निराकार है। सुना कभी लोगों से सुना ऐसा? और निराकार ही सत्य है। क्योंकि हम निराकार की धारणा नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम रूप बना देते हैं। क्योंकि निराकार की धारणा करना मुश्किल होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, रूप बना देते हैं, मूर्ति बना देते हैं, उस मूर्ति की सेवा पूजा करते हैं। लेकिन मूल कहाँ तक पहुँचना है हमको? निराकार। कुछ लोगों की धारणा होती है कि जो मूर्ति बना के पूजा करते हैं या मंदिर बना के पूजा करते हैं, वे लोग आध्यात्मिक मार्ग में बहुत आगे नहीं हैं। क्यों आगे नहीं है? क्योंकि वास्तविक परम सत्य तो निराकार है। उस तक पहुंचने के लिए ये केवल सीढ़ियां हैं। ये केवल कृष्ण की जो मूर्ति है, एक सीढ़ी है। हम इस कृष्ण की मूर्ति के माध्यम से कहां पहुंचना चाहते हैं? उस परम सत्य तक, जो क्या है? निराकार। और जब आप छत पे चढ़ गए तो सीढ़ी का क्या करना है? मान लीजिए आप छत पे चढ़ गए, अपने मंजिल तक पहुंच गए, अब उस सीढ़ी की क्या जरूरत? उस सीढ़ी को फेंक दो। यानी कृष्ण की मूर्ति की पूजा हम तब तक करेंगे तब जब तक हम उस निराकार परम सत्य तक नहीं पहुंच जाते। क्योंकि ये तो एक माध्यम है, ये तो मीन्स है। गोल तो क्या है? वो परम निराकार सत्ता। सुना आप लोगों ने ऐसा कभी आर्गुमेंट सुना, लोगों से सुना? अभी देखिए, भगवद गीता क्लास किसके लिए है मैं पहले बता दूं। भगवद गीता क्लास उन लोगों के लिए है जो अध्यात्म में रुचि लेते हैं, जो जिज्ञासु हैं। केवल गीता क्लास में इसलिए आए हैं क्योंकि अभी अभी ब्रेकअप हुआ है और दिल टूटा हुआ है, तो क्षमा चाहूंगा, उसके लिए कोई क्लब जाना अच्छा है। नहीं, मतलब टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन के लिए अगर गीता क्लास में आएंगे तो कुछ नहीं पाएंगे। अगर जिज्ञासु हैं, कुछ अध्यात्म के खोज में हैं, तो यहाँ आना सार्थक है। समझ पा रहे हैं? तुम क्यों आए हो भाई? रुचि है, कुछ खोज रहे हो कि कोई खो गया है इसको खोज रहे हो? समझ पा रहे ना? डाउट क्लियर हुआ? मेरा डाउट क्लियर हुआ है? अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूं आपके डाउट पे। समझ आया? कुछ लोगों की धारणा है कि वास्तविकता तो यह है कि ईश्वर निराकार है, ईश्वर एक ज्योति स्वरूप है, एक दिव्य ज्योति है, एक प्रकाश के समान है, अशरीरी है, उनका कोई शरीर नहीं है, उनका कोई रूप नहीं है। उनकी धारणा हमारा मन नहीं कर पाता है, इसलिए हम ये सब रूप बनाते हैं।
कुछ लोग का विचार है कि जगन्नाथ तो ब्रह्म है, उस निराकार ब्रह्म ने एक दारू का स्वरूप लिया है, दारू ब्रह्म के रूप में बैठे। लेकिन वास्तविकता तो यह कि ईश्वर निराकार सत्ता है। सुना आप लोगों ने ये आर्ग्यूमेंट? तो अर्जुन पूछ रहा है कौन श्रेष्ठ है, किसकी विचार श्रेष्ठ है? जो आपको एक व्यक्ति के रूप में समझता है और आपकी व्यक्तिगत सेवा में लगता है वो महान है, या जो आपको निराकार समझता है और मानता है कि ये सारे रूप तो उस निराकार तक पहुंचने का एक जरिया है, कौन श्रेष्ठ है? ये अर्जुन का प्रश्न है। प्रश्न समझ आया, उत्तर बाद में समझ आएगा, पहले प्रश्न समझ लीजिए। और अब होमवर्क ये है, क्लास के बाद होमवर्क भी करना पड़ता है। होमवर्क ये है कि जितने लोग आध्यात्मिक रास्ते पर हैं उनसे ये क्वेश्चन पूछ के आना है आपको। चले जाइए, पूरी चले जाइए, और मुक्ति मंडप पे ब्राह्मण बैठते हैं, सब ब्राह्मणों को पकड़ पकड़ के पूछिए कि दो प्रकार के अध्यात्मवादियों में कौन श्रेष्ठ है। सभी मंदिरों में जाइए, उनके पुजारियों को पकड़िए, सभी संस्थानों में जाइए, उनके टीचर्स को, मॉन्क्स को पकड़िए और क्वेश्चन पूछ के आइए। क्या क्वेश्चन पूछना है? क्या क्वेश्चन पूछेंगे? कौन श्रेष्ठ है? ऐसे नहीं पूछना है कौन श्रेष्ठ है आपकी इस्कॉन वाले तो मार के भगा देंगे। ऐसे नहीं पूछना है। क्या पूछना है? जो भगवान के स्वरूप, भगवान की डायरेक्ट सेवा में लगे वे श्रेष्ठ हैं, या जो निराकार ब्रह्म का अनुशीलन करते हैं, जो भगवान को परम सत्य को निराकार मानते वे श्रेष्ठ हैं? क्वेश्चन सब क्या हो गया बच्चे? हॉस्टल टाइम हो गया 7 बजे तक, तुम्हारे 7 बजे एंट्री है। नहीं, मैं तो थोड़ा लेट करूंगा ही, क्योंकि मैं लेट ही शुरू किया हूँ। कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा, हॉस्टल वाले के निकाल देंगे क्या? घर पे फोन चला जाएगा क्या? तो बोल देना घूमने गया था, क्लास में गया था, गीता क्लास में, क्योंकि शराब पीने थोड़ी ना गए थे, तुमने गर्लफ्रेंड के साथ ओयो में गए थे, क्या करने गए थे? इधर क्लास में गीता ही तो सुनने आए थे। नहीं, डरना क्या है, इतना क्या डरना है भाई? और अगर घूमने भी गए थे गर्लफ्रेंड के साथ में तो गलत क्या करने गए थे भाई? तो उम्र है नहीं, इसमें तो माता पिता को खुश होना चाहिए कि हमारा लड़का चलो सही रास्ते पर है। माता पिता टेंशन तब लेते जब लड़का इस्कॉन जा रहा है, जब लड़का गर्लफ्रेंड से घूम रहा है तो माता पिता खुश होते हैं। इतना क्या चिंता है? क्वेश्चन समझ आया? अमित को समझ नहीं आया? क्या समझ आया? कौन परफेक्ट है? हाँ, क्या ऑप्शन है? हाँ, जो रूम में बैठ करके, अपने हॉस्टल के रूम में बैठ करके इम्पर्सनल ध्यान करता है, जो बेस में आकर के सेवा करता है वो श्रेष्ठ है, या अपने रूम में बैठ करके इम्पर्सनल चिंतन करता रहता है वो श्रेष्ठ है? क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, अच्छा। कृष्ण क्या आंसर दे रहे हैं? द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड सेड, दोज हु फिक्स देयर माइंड अपॉन माई पर्सनल फॉर्म एंड आर ऑलवेज एंगेज इन वर्शिपिंग मी with great and transcendental faith are considered by me to be most perfect. Question answer. संसार में 99% अध्यात्मवादी बोलेंगे कौन श्रेष्ठ है? जो निराकार को ध्यान करता है। साकार तो केवल एक माध्यम है उस निराकार तक पहुंचने का। लेकिन गीता में कृष्ण क्या कह रहे हैं? तुम लोग कुछ भी मानते हो, मेरा मानना ये है, भाई गीता मेरी है, मैं सुनाऊंगा ना। अभी गीता लेकर के कोई व्यक्ति बोले गीता में देखो भगवान का निराकार वर्णन है, ऐसा है वैसा है, ठीक है, तो अपने साथ रख। कृष्ण क्या कह रहे, भाई गीता मेरी है, मैं सुना रहा हूं, सुन। मेरे द्वारा कौन माने गए हैं परफेक्ट? जो मेरे स्वरूप का ध्यान करते हैं, अपने मन को इस स्वरूप पे स्थापित लगाते हैं, मेरी सेवा करते हैं, मैं उनको श्रेष्ठ समझता हूं। ये मेरा मत है, बाकी तुम लोग अपना अपना मत बनाते रहो। क्वेश्चन समझ, आंसर समझ आया? देखो कितना क्लियरली अर्जुन का क्वेश्चन है
एवं सतत युक्ता ये भक्तस्त्वाम पर्युपासते, जो भक्ति से आपकी उपासना में लगा हुआ है, सतत युक्त है, कॉन्स्टेंटली एंगेज इन योर डिवोशनल सर्विस, वो महान है। या ये चापि अक्षरम अव्यक्तम, जो अक्षर अव्यक्त निराकार ब्रह्म के ध्यान में लगा है, तेषाम के योग वित्तमा, दोनों में से योग में कौन सही तरीके से जुड़े हुए हैं, वित्तमा, ये क्वेश्चन है, कृष्ण आंसर दे रहे हैं। मयि आवेश मनो ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते ते में युक्त तमो मतः, जो श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति में लगे हुए हैं, मैं उनको युक्ततम मानता हूं। युक्त, युक्ततर, युक्ततम सुपरलेटिव डिग्री है। अध्यात्म में तो सब लगे हुए हैं, युक्त हैं, उनमें से कुछ लोग युक्ततर हैं, लेकिन जो युक्ततम, कौन है युक्ततम? श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्ततमो मता, ये मेरा मत है, मेरी गीता है, मेरा मत है। तेरी गीता निकालेगा तो अपना मत देना, मेरा मत तो ये है। अभी प्रश्न उठता है, क्या समस्या भाई? जो निराकार का ध्यान करते हैं उनसे क्या समस्या है आपको? कोई प्रश्न पूछे कृष्ण से, भाई आपका क्या जाता है, मतलब आपकी सेवा नहीं कर रहा, आपका नाम जप नहीं कर रहा, आपको प्रणाम नहीं कर रहा, आपको भोग नहीं लगा रहा, आपके सामने नृत्य कीर्तन नहीं कर रहा, आपके चरणों में फूल नहीं दे रहा, तो अब आप उसको बोलोगे कि युक्ततम नहीं है? उसकी क्या गति है, वो कहां पहुंचेगा? आगे बोल रहे हैं, बट दोज हु फुल्ली वर्शिप द अनमैनिफेस्टेड, अनमैनिफेस्टेड मतलब एक कृष्ण तो मैनिफेस्टेड है, दिख रहे हैं, अनमैनिफेस्टेड मतलब निराकार, सर्वत्र व्याप्त, अनमैनिफेस्टेड। कृष्ण तो हमारी, चलो भगवान विग्रह के रूप में आए हैं, हमारे इंद्रियों के द्वारा कैच कर सकते हैं, लेकिन जो निराकार है वो क्या है? लाइज बियॉन्ड द परसेप्शन ऑफ सेंसेस, इंद्रियों से परे, अतेंद्रिय है, ऑल परवेडिंग, सर्वत्र व्याप्त है। बोलते ना ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, क्या तुम उसको एक मूर्ति के रूप में देख रहे हो? वो तो सर्वत्र व्याप्त है। ईश्वर समझ नहीं आता, अचिंत्य है, इनकंसीवेबल है, अव्यय है, चेंजलेस है, फिक्स्ड है, अनइनमूवेबल है, द इम्पर्सनल कॉन्सेप्शन ऑफ एब्सोल्यूट। कोई व्यक्ति अगर उस तरह के रूप की धारणा रखता है, ध्यान करता है, और कैसे करता है, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, सेंसेस को कंट्रोल करना पड़ता है, सभी जीवों के ऊपर दया दिखानी पड़ती है, तुमने जो बोला, सबको प्रेम से रखना पड़ता है, सब प्यार ही प्यार है, गॉड इज लव, लव इज गॉड, लेट अस लव एवरीवन, गॉड इज ऑल परवेडिंग। दो तीन नाम बता रहा हूँ, नारायण कृष्ण मूर्ति, उसके सुनिए आप, वो क्या बोल रहा है आप लोग को समझ नहीं आएगा। वो दूसरा नालायकों की लिस्ट निकलेगी तो 3 नाम आएंगे, ये दूसरे नंबर का है, पहले नंबर का नाम बता दिया है, और तीसरे नंबर का भी एक और है, कौन है? हाँ, ये 3 नालायकों की लिस्ट है जो इस कैटेगरी में आते हैं। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वीडियो, तुम ऐसे कैसे करवा रहे हो? ऑलरेडी इस्कॉन से लोग चिड़े हुए हैं, अभी तो अभी मैं इसको बोल रहे हैं, ऐसे लोग इंद्रिय नियंत्रण करना, सभी के प्रति इक्वली डिस्पोज होना और दूसरों के प्रति कल्याण के मार्ग में लगे रहना, लेकिन अंततः ये मुझ तक ही पहुंचते हैं, गलत नहीं है, एट लास्ट दे अचीव मी। बोले फिर क्या दिक्कत है प्रभु जी? फिर दोनों ही मार्ग तो सेम हुए ना तीसरे श्लोक में। लेकिन बोल रहे हैं, फॉर दोज हुज माइंड आर अटैच्ड टू अनमैनिफेस्टेड इम्पर्सनल फीचर ऑफ द सुप्रीम, एडवांसमेंट इज वेरी ट्रबलसम। इतना सरल मत समझिए। टू मेक प्रोग्रेस इन दैट डिसिप्लिन इज ऑलवेज डिफिकल्ट फॉर दोज हु आर एम्बॉडीड। शरीरधारियों के लिए, हमारे जैसे शरीरधारियों के लिए इतना सरल मार्ग वो है नहीं, वहां तक पहुंचना इतना सरल नहीं है। लेकिन जो मेरी भक्ति में लगे हुए हैं विदाउट डिविएशन,
उनके लिए मैं क्या करता हूं, जैसे एक व्यक्ति है, जो 2 व्यक्ति कुएं में गिर गए, तो एक व्यक्ति अपने प्रयास से कुएं से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, दूसरा व्यक्ति भी कुएं में गिरा हुआ है। उसके लिए कोई रस्सी फेंक रहा है, कोई नीचे से पुश कर रहा है। दोनों केस पे कौन कुएं से इजीली निकल जाएगा? दूसरा वाला, क्योंकि पहला वाला व्यक्ति उसको रस्सी फेंको, मुझे नहीं चाहिए, चल तेरे को उठाते हैं ऊपर के, नहीं मुझे नहीं करना, मैं खुद करूंगा, मैं खुद करूंगा, मैं खुद करूंगा, तो कर भाई। लेकिन दूसरा वाला व्यक्ति क्या है, वो इजी गोइंग है, उधर से रस्सी आ गई, इधर से किसी ने उठा दिया, अपन तो बढ़िया बास्केट में बैठ जाओ, एक्सेप्ट करके आराम से निकल जाएंगे। बुद्धिमान व्यक्ति, स्मार्ट व्यक्ति है, एक हार्ड वर्कर और एक स्मार्ट वर्कर है। स्मार्ट वर्कर क्यों है? क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं अरे मैं हूं ना उसको निकालने वाला। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अन्यैव नैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा। बोला अरे जिन्होंने अपनी चेतना को मुझ में आविष्ट किया है, मैं हूं ना उनको निकालने वाला। तेषाम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, मैं निकालूंगा, मैं अपना हाथ पकड़ करके उसको निकाल लूंगा। बाकी लोग को मैं निकालना चाहूं भी तो वो निकालना नहीं चाहते ना, मैं हाथ देने को तैयार हूं, वो पकड़ना नहीं चाहता नालायक। मैं उसको खींच के निकालने को तैयार हूं, लेकिन उसको मेरे को भरोसा ही नहीं है, वो तो डाउट में है, ये हाथ किसका है, क्या कर देगा मुझे, पड़े रहे भाई। तो जिन्होंने अपनी चेतना को मुझ में आविष्ट किया है, मैं उनका रक्षण करता हूं, मैं उनको मृत्यु संसार सागर से बाहर निकालता हूं। बहुत दिन लगाते होंगे ना आप निकालने में, बड़ा टाइम लगता होगा ना। ना भवामी ना चिरार्थ पार्थ, ज्यादा समय नहीं लगाता हूं, ना चिरार्थ, जल्दी, बिल्कुल क्विकली। किनको? अर्जुन का क्वेश्चन क्या था? कौन युक्ततम है? कौन? 2 ऑप्शन क्या हैं? 2 ऑप्शन क्या थे? जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, वो भगवान उसके लिए कह रहे हैं कि मैं तुरंत निकाल देता हूं, और जो नहीं लगा हुआ उसको क्या है, मैं निकालना चाहूं भी तो कम्बख्त निकलना नहीं चाहता, मैं क्या करूं। 3 प्रकार के लोग हो गए। एक, तीनों प्रकार के लोग कुएं में गिरे हुए हैं। एक तो निकलना ही नहीं चाहता, वो कुएं के अंदर ही खुश है। दूसरा निकलना चाहता है लेकिन किसी की मदद नहीं लेना चाहता। और तीसरा स्मार्टेस्ट व्यक्ति है, वो चिल्लाता है हरे कृष्णा, कृष्ण करके भाई निकाल लो भाई, चलो, हाथ दिया निकाल लिया। 3 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी कौन है? निकलना ही नहीं चाहता, तो क्वेश्चन ही खत्म। दूसरा निकलना चाहता है लेकिन सहायता नहीं लेना चाहता मैं, तो सहायता नहीं लेना चाहता, इसलिए कृष्ण कह रहे हैं बड़ी मेहनत करके चलो अल्टीमेटली बाहर निकल भी गया, इसे गारंटी बहुत कम है। नेक्स्ट श्लोक में बोल दी ना, देखिए यही मैं बताना चाह रहा था। इस श्लोक में बोल रहे हैं कि भाई जो व्यक्ति मुझे, मेरे निराकार स्वरूप का ध्यान करता है, वो अल्टीमेटली एट लास्ट अचीव मी। तो क्वेश्चन उठेगा अरे अल्टीमेटली निकल गया ना बाहर कुएं से। कृष्ण कह रहे लेकिन इतना सरल मत समझो, वो चाहता है निकलना, मदद किसी की नहीं चाहता है। और अगर किसी तरीके से अगर आप एक हाइपोथेटिकली सोचो भी कि निकल गया बाहर, तो निकल गया, लेकिन निकलेगा कैसे? कुएं से निकलना इतना सरल है नहीं, अल्टीमेटली उसको मेरी ही मदद लेनी पड़ेगी। अगर मदद नहीं लेगा तो नहीं निकल पाएगा। ये इस नेक्स्ट श्लोक में बोल दिए, इस श्लोक में for them to make progress in that discipline is always difficult for them.
लेकिन जो मेरी सेवा में भक्ति में लगे हुए हैं, जो मेरी मदद लेने को तैयार हैं, उनको डिलीवर मैं करता हूं, गारंटी मैं दे रहा हूं। उनको हाथ भी पहुंचाऊंगा और रस्सी भी पहुंचाऊंगा, और लगे तो खुद आ जाऊंगा निकालने के लिए, उसको अपने कंधे पे बिठा करके बाहर निकाल दूंगा, वो मेरी गारंटी है। उसको क्या करना है? मई आविष्ट चेतसा। इसलिए अर्जुन ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये करो क्या? मई एव मना अधत्स्व मई बुद्धि निवेशया निवशिषसि मई एव अतः ऊर्ध्वम न संशय। इसलिए अर्जुन मुझ में दिमाग लगाओ, बाकी सबको मारो गोली। अब प्रश्न उठता है, अरे वो नहीं कर सकते तो फिर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा मैं भाई। लेकिन भगवान आपने मन लगाना कि इतना सरल है? सरल है? सरल नहीं है तो क्या करें? ये नहीं कर सकते हो। इफ यू कैन नॉट फिक्स योर माइंड अपॉन मी विदाउट डिविएशन, देन फॉलो द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति योगा। मन नहीं लगा सकते मुझ में, तो कम से कम भक्ति योगा के प्रिंसिपल्स को फॉलो करो। जप करो, शास्त्र अध्ययन करो, प्रसाद पाओ, मंगल आरती करो, कार्तिक महीने में दीप दिखाओ। कम से कम भक्ति के रेगुलेटिव प्रिंसिपल को फॉलो करो। इस तरीके से ग्रेजुअली तुम डिजायर डेवलप करोगे मुझे प्राप्त करने की। वो भी नहीं कर सकते, अब वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम मेरे लिए कर्म करो। वो भी नहीं कर सकते, मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकते, तो कम से कम अपने कर्म फलों को अर्पित करो। वो भी नहीं कर सकते, घर जाओ कंबल ओढ़ के सो जाओ। समझ पा रहे हैं? कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं। अगर कर्म फलों को भी नहीं दे सकते तो कम से कम क्लास में आके क्लास तो सुनो, कम से कम ज्ञान तो डेवलप होगा धीरे धीरे। ये नेक्स्ट क्लास में बोल रहे हैं, इफ यू कैन नॉट टेक टू दिस प्रैक्टिस देन एंगेज योरसेल्फ इन कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज। तो कम से कम गीता भागवत पढ़ो, ज्ञान तो लो, क्लास में तो आओ, कुछ तो घुसेगा भेजे में, धीरे धीरे कुछ तो असर करेगा। तो ये किसके लिए बोल रहे हैं जानते हैं? किसके लिए बोल रहे हैं? 3 तरह के लोग बताए मैंने। पहला, जो कुएं से निकलना ही नहीं चाहता। दूसरा, कुएं से निकलना चाहता है लेकिन अपने दम पर। और तीसरा, भगवान की सहायता स्वीकार करना चाहता है। तो जो व्यक्ति भगवान की सहायता स्वीकार करना चाहता है तो भगवान समाधान दे रहे हैं कि उसमें मन लगाओ। मन नहीं लग रहा, नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता भगवान, अभी क्या करें? तो भक्ति के रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करो। उससे क्या होगा? मुझे प्राप्त करने की इच्छा डेवलप होगी। रेगुलेटिव प्रिंसिपल ही फॉलो नहीं कर सकता तो क्या करें? भक्ति के रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर सकता, नियम से जप नहीं कर सकता, मंगल आरती नहीं उठ सकता, ये सब मैं नहीं कर सकता। तो क्या कर सकते हैं? कम से कम मेरी सेवा करो। मंदिर आ जाओ, मंदिर में फूलों में पानी दे दो, मार्जना कर दो, संडे को महाक्लीनिंग के दिन किचन में सफाई करवा दो, बाथरूम धो दो, सीढ़ी साफ करो, कर्म करो। कई बुक डिस्ट्रीब्यूशन जा रहे हैं तो किताबें उठाओ। मन नहीं लगा सकते ना, अरे कर्म तो कर सकते हो। कोई बोले नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, कर्म के लिए टाइम चाहिए ना, आपके साथ आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, इतना टाइम में दे नहीं सकता। तो अरे जो तुम कर्म करते हो उसमें कुछ तो फल मिलता होगा, उसको इधर अर्पित करो। और उतना भी नहीं कर सकते अगर, तो कम से कम धीरे धीरे आध्यात्मिक ज्ञान लेने का प्रयास करो। तो ग्रेजुअली तुम इस मार्ग में अग्रसर होगे। ऑप्शंस दे रहे हैं। तो इन श्लोकों में कृष्ण डिवोशनल सर्विस को बहुत सिंपल बना दिया हमारे लिए। इस श्लोक के परपट में क्या लिखा है कि भाई भगवान में मन लगाने का तरीका, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? जब व्यक्ति वन हु इज एंगेज इन कृष्णा's डिवोशनल सर्विस लिव्स इन डायरेक्ट रिलेशन विद सुप्रीम, जो निराकार का ध्यान करते हैं
वो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है उनका। लेकिन जो भक्ति में सेवा में लगे हैं उनका क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसलिए वो हमेशा ही आध्यात्मिक पोजीशन पे हैं। दे आर ऑलवेज इन अ ट्रांसेंडेंटल प्लेन। अ डिवोटी डज नॉट लिव ऑन मेटेरियल प्लेन। वो व्यक्ति मेटेरियल प्लेन पे नहीं है, वो हमेशा कृष्ण के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में है, सेवा के भाव से, सेवा के माध्यम से। जब व्यक्ति भगवान की सेवा करता है तो वो अनुभव करता है कि उसका भगवान के साथ डायरेक्ट संबंध है। छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए आप किसी बड़े व्यक्ति से मिलते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे आप मान लीजिए आप एक पॉलिटिशियन, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिले, तो एक या दो बार आप मिलते हैं तो क्या होता है, बड़ा आपको वो जानते हैं, वो आप उनको जानते हैं, पर आपको उनसे कोई रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन अब रेगुलर मिलते हैं, उनकी पॉलिटिकल कैंपेन में उनको हेल्प कर देते हैं, या उनको प्रसाद देते हैं, बातचीत करते हैं, बुलाते हैं, जाते हैं, रिलेशनशिप बढ़ाते हैं, तब क्या, सेवा के माध्यम से, तो क्या होता है, संबंध बढ़ता है। तब क्या होता है, वो आपसे पूछता है आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, अच्छा कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना, व्हाट्सएप नंबर शेयर कर लेते हैं, बीच में मैसेज शेयर करते रहते हैं। तो पहले आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं था उस व्यक्ति के साथ में, लेकिन क्योंकि सेवा के माध्यम से क्या हुआ, इन्वेस्ट किया आपने, जैसे यहाँ लिखा है मई बुद्धि निवेश, आपने अपने टाइम एनर्जी को उस रिलेशनशिप पे इन्वेस्ट किया, आपको उसका नंबर मिल गया, अब आप उनसे कांटेक्ट में रहते हैं, यही रिलेशनशिप हो गया, वो आपको जानते हैं, अच्छा हाँ मैं जानता हूं उनको, समझ पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आशुतोष प्रभु के गांव के चीफ मिनिस्टर आशुतोष प्रभु के गांव का है, ठीक है, अभी आशुतोष प्रभु ने फोन लगाया चीफ मिनिस्टर को डायरेक्ट, तो आशुतोष बोला हमको मिलना है, तो बोला अरे बाती चाली छी वे क्या बातिया चाली छी वे के मतलब मिसी भी हैं, हाँ, तो डायरेक्ट वो चीफ मिनिस्टर को फोन लगा करके बात कर रहा है कि अरे हमारे मिलने के लिए, क्यों, क्या आधार क्या है, अरे हम एक गांव के, फिर ये व्हाट्सएप में उनको हेलो हाय भेजेंगे, वो इनको हेलो हाय भेजेंगे, रिलेशनशिप बनेगा। जब भी जाएंगे तो बोले हाँ वो मेरे क्योंझर का गांव का, वहाँ मिलते बातचीत होती। देखो सेवा के माध्यम से क्या हुआ, रिलेशनशिप डेवलप हो गया। हम लोग भी ऐसे किसी को जाते हैं, प्रसाद देते हैं, एक बार देते, दो बार देते, तीन बार देते, फिर व्यक्ति जानने लगता है। आप प्राइम मिनिस्टर के साथ संबंध रख सकते हैं, आप एक बार मिलेंगे, दो बार मिलेंगे, हर बार रैली में आप जाएंगे, वो आप ऐसे करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको दो चार बार देखेगा, अलग अलग प्रोग्राम में देखेगा, फिर आप एक गुलदस्ता दे देंगे, कभी गिफ्ट दे देंगे, तो हर बार याद करेगा। तो अगली एक बार आपका नाम पूछ लिया, अरे भाई आपका नाम क्या है, बोला आयुष, नेक्स्ट रैली में दिख गया तुम, अरे आयुष भाई, आप फील करेंगे अरे प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ उस दिन हुआ नहीं, प्रोग्राम में हम लोग गए थे, गवर्नर इस तरीके से किया, गवर्नर से मैं इतनी बार मिला हूँ कि वो मुझे नाम से जानता है, तो जैसे मुझे देखा अरे अब भी दे रहे हरे कृष्ण, तो सब लोग मुझे देखना अच्छा गवर्नर जानते हैं, गवर्नर तो खैर भारत सरकार में जिसको कोई पोजीशन नहीं मिलती उसको गवर्नर बना देते हैं, गवर्नर इज नॉट इम्पॉर्टेंट पोजीशन। जो हमारे चीफ मिनिस्टर है, करंट चीफ मिनिस्टर, वो चीफ मिनिस्टर जब नहीं थे वो एमएलए थे और ऑपोजिशन लीडर थे। तो एक बार हम लोग गए थे कार्यक्रम में मिलने के लिए, मतलब एक कार्यक्रम में हम गए थे तो वो भी थे, तो वो खुद आके बोले मैं ऑपोजिशन लीडर हूँ, बीजेपी का एमएलए हूँ, हम मतलब प्रभु जी मेरा नंबर रख लीजिए, वो मुझे अपना नंबर दिए। ये इलेक्शन से पहले, जिस जमाने में किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी जीतेगी, हमारी उम्मीद तक किसी का उम्मीद नहीं था। एक तो बीजेपी, एक तो बीजेडी सरकार में सारे सरकार बाबू लोग चला रहे, सब आईएएस ऑफिस चला रहे, मंत्रियों की कोई औकात नहीं है, उसमें भी फिर ऑपोजिशन पार्टी के लीडर से अपना क्या मतलब है। वो मुझे बोला मेरा नंबर रख लीजिए, और फोटो भी खिंचाया खुद से। इलेक्शन हुए, रिजल्ट आया, बीजेपी जीत गई, तब भी मेरी बुद्धि, हमारी बुद्धि में काम नहीं किया कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। 7-8 दिन के बाद में आया कि मोहन भाई चीफ मिनिस्टर, तो भाई साहब मुझे फोटो भी मैं घुमा दिया, ये आशुतोष प्रभु अपने डायरेक्टरी में फोटो रखे थे, तो फोटो तुरंत निकल के आ गया। अरे तो हम महीना भर पहले उस व्यक्ति से मिले जो अभी चीफ मिनिस्टर हो गया। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम मिलने के लिए गए तो उसको याद था कि हम मिलने आए थे।
अब मान लीजिए मैं 2-4 बार रेगुलर मिलूं तो क्या होगा, क्या होगा, कनेक्शन बनेगा। सेवा के उनको गिफ्ट देंगे, फोटो खिंचाएंगे, गुलदस्ता देंगे, फोटो देंगे, प्रसाद देंगे, बातचीत करेंगे तो क्या हो जाएगा, संबंध। तो यही लिख रहे हैं, सेवा के माध्यम से जो भगवान की सेवा करता है उसका भगवान से एक संबंध हो जाता है। बाकी लोग केवल निराकार खोजते रहते हैं। उनसे बोले ईश्वर की क्या धारणा, ईश्वर तो अचिंत्य है, ईश्वर तो चिंतन से परे है, इंद्रियों से परे है। और वहीं पे एक भक्त है जो ईश्वर को जानता है। क्यों? क्योंकि हर दिन उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उनको दीप दिखा रहा है, उनके सामने नृत्य कर रहा है, उनको प्रणाम कर रहा है, उनके नाम का जप कर रहा है, उनके विषय में शास्त्र में सुन रहा है, पढ़ रहा है, कथा सुन रहा है, उनको जानता है। और वो भी उसके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। तो एक भक्त का भगवान के साथ जो रेसिप्रोकेशन है वो एक निराकार पे ध्यान करने वाला व्यक्ति कभी भी अनुभव नहीं कर पाएगा। ये इस चैप्टर का मूल है। वो कभी समझ ही नहीं पाएगा। उसके लिए ईश्वर एक मिस्ट्री है। और भक्त के लिए ईश्वर क्या है? अरे ये तो भगवान है, यही तो है आदि पुरुष। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ये वही है जिनकी इच्छा शक्ति से इस संसार की सृष्टि स्थिति प्रलय होता है। ये वही है जो अपनी इच्छा शक्ति से अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण करके रखे। और इनके पास सफिशिएंट टाइम है मेरे लिए भी। क्यों? क्योंकि मैं इनकी सेवा करता हूं। मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर का जो ड्राइवर है, आपको प्राइम मिनिस्टर के साथ कितनी देर का अपॉइंटमेंट मिलेगा? अगर मिला भी तो आधा घंटा। इतने बड़े आदमी हो तुम। अंबानी अदानी को नहीं मिल रहा, आधा घंटे का अपॉइंटमेंट तुमको मिलेगा। कितना? 5 मिनट का अपॉइंटमेंट। तो बहुत बड़ी बात हो गई, यस और नो? लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर का ड्राइवर है, प्राइम मिनिस्टर बाजू में बैठते हैं और कितनी बात ड्राइवर के साथ करते होंगे। और ड्राइवर भाई कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है, बच्चे क्या करते हो? प्राइम मिनिस्टर कितनी बात पूरे रास्ते बात करते हुए जाते होंगे। जो प्राइम मिनिस्टर हर चीज कॉन्फिडेंशियल रखते होंगे वो ड्राइवर को सब खोल के बोल देते होंगे। अरे देखो राहुल गांधी कैसा कर रहा है, बेवकूफों जैसे बोलते होंगे ना, बोल सकते होंगे ना। जिस चीज को मीडिया कैप्चर करने के लिए घंटों घंटों लाइन लगा के रखेगी, उस चीज को प्राइम मिनिस्टर ड्राइवर के सामने रिवील करते होंगे कि नहीं करते? क्यों? संबंध। किसके कारण? सेवा के कारण। जो प्राइम मिनिस्टर का रसोइया होगा, आप लोग के लिए 5 मिनट की अपॉइंटमेंट की थी, लेकिन वो हर दिन में 4-6 बार आके पूछता होगा, सर क्या खाएंगे, क्या बना दूं? बोले यार थोड़ी मिठाई खिलाओ। बोले नहीं सर, आपको मिठाई नहीं खाना चाहिए, आपको शुगर है, आपकी मम्मी ने मना किया था, आपको मिठाई कम देने के लिए कहा था। देखो वो झगड़ लेगा। बोले नहीं सर मैं तो ये बना, ये ट्राई करिए सर, ये वाला एक बार ट्राई करके देखिए, आपको ये खिलाता हूँ। जिस प्राइम मिनिस्टर के साथ आप फॉर्मल नहीं हो सकते, मतलब इनफॉर्मल नहीं हो सकते, उनका कुक। प्राइम मिनिस्टर मान लीजिए बाथरूम में घुस जाए और गमछा ले जाना भूल जाए, ए भाई गमछा देना, आपके लिए इमेजिन करना मुश्किल है कि प्राइम मिनिस्टर कभी गमछा बांध करके बैठे हुए, लेकिन उनका जो सेवक बिल्कुल उनके कमरे में सेवा कर रहा होगा। प्राइम मिनिस्टर गमछा ले जाना भूल जाए तो वहां से दरवाजा खोल में गमछा देना, तो टॉवेल देना जरा, तो टॉवेल देता होगा। ये वो प्राइम मिनिस्टर जो पूरे देश को चला रहे हैं, वो गमछा ले जाना भूल गए, जो उनका सेवक दे रहा है। तो सेवा के माध्यम से क्या होता है? भगवान के साथ रेसिप्रोकेशन होता है। जो लोग हर दिन विग्रह की सेवा करते हैं, भगवान के चरणों का स्पर्श करते हैं, भगवान के चरणों में चंदन तुलसी देते हैं, अभी उनको जाके निराकार का ज्ञान दोगे, उनको हंसी आएगी। जो व्यक्ति दिन रात प्राइम मिनिस्टर के साथ में बैठना उठना करता होगा, उसके सामने कोई आकर के ज्ञान देगा जो ईश्वर है, वो एक निराकार सत्ता है, वो हमारे सोचने समझने की शक्ति से परे है, ना उसका कोई रंग है, ना उसका रूप है। रंग रूप उसका सुबह बाथरूम में देखा था हमने। इसलिए समझ पा रहे, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं? तो जो लोग भगवान की सेवा में युक्त है, उनके लिए भगवान कोई मिस्ट्री नहीं है। लेकिन जो भगवान की सेवा में युक्त नहीं है, उनके लिए भगवान क्या है? एक मिस्ट्री है। उनके लिए भगवान क्या है? एक मिस्ट्री है। तो इसलिए यहां पे लिखा हुआ है कि डिवोटी डज नॉट लिव ऑन मटेरियल प्लेन, ही लिव्स इन कृष्णा।
जो उनकी सेवा में लगा है वो उनके साथ ही है, कॉन्स्टेंटली उनके साथ है। प्राइम मिनिस्टर के साथ तो फिर भी एक लिमिटेशन है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस चले जाएंगे तो घर वाले बैठ के, लेकिन भगवान के साथ तो व्यक्ति हर समय रह सकता है, हर स्थिति में रह सकता है। अब कैसे रह सकता है भाई, कोई तरीका प्रैक्टिकल बताइए। तो आपने थ्योरी तो बता दी कि भगवान की सेवा में लगने से भगवान का संबंध होता है, तो क्या क्या करूं मैं ताकि मैं स्पिरिचुअलाइज हो जाऊं, कृष्णाइज हो जाऊं, मेरी चेतना कृष्ण चेतना हो जाए। क्या करना चाहिए? तो पहले ही बता रहे हैं, द होली नेम ऑफ द लॉर्ड आर नॉन डिफरेंट। ये भगवान का जो नामों का जप करते हैं ये भगवान से अभिन्न है। इसका मतलब है कोई व्यक्ति अगर भगवान के नाम का जप करता है तो वो हमेशा भगवान के साथ संबंध में। इसलिए क्या करना चाहिए? नियमित रूप से भगवान के नामों को जप करना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ, जो व्यक्ति अगर भगवान के नामों का जप करता है तो भगवान के साथ संबंध में है। इसका मतलब जो नहीं करता है वो संबंध में नहीं है। अभी और समझिए, इसका और एक एक्सपेक्ट ले जाते हैं आगे। जो व्यक्ति भगवान के नामों का जप कर रहा है वो हर समय भगवान के साथ संबंध में है। अगर आपको अवसर मिलता है हर दिन प्राइम मिनिस्टर का संग करने का, तो आप कैसा अनुभव करेंगे? अपने आप को कैसा अनुभव करेंगे? बहुत प्राउड फील करेंगे ना। एक फोटो अगर आप प्राइम मिनिस्टर के साथ खिंचा लेंगे तो कितने साल तक उसको दिखाते रहेंगे कि मैं प्राइम मिनिस्टर से मिला था, वहाँ ऐसा हुआ था वैसा। तो हम लोग दिखाते हैं, मैं राष्ट्रपति से एक बार मिला, जब तक वो राष्ट्रपति है तब तक वो फोटो काम वैलिड है, उसके बाद उसकी एक्सपायरी है। पर मैं बताऊंगा मैं गया था राष्ट्रपति भवन में, ऐसा गया था, राष्ट्रपति हम ऐसे बैठे थे, ऐसे बातचीत हुई थी, इनने ऐसे बातचीत किए थे। राष्ट्रपति ने हमको बताया था कि हम वहाँ पे गोविंदास रेस्टोरेंट में खाते थे जब हम उत्कल यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। उस मैटर को लिख दिया, सब अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हैं, कोई अपने क्या कहते हैं ट्विटर अकाउंट पे डाल रहा है, कोई अपने इंस्टाग्राम पे डाल रहा है स्टोरी के रूप में। अमोघ लेने को तुरंत लिखे, मेरे लिखे हुए उसको कट करके लिखे कि राष्ट्रपति मुझे बोली कि अमोघ लीला प्रभु को मैं हमेशा सुनती हूँ। तो बाद मैंने लिख दिया अपने रिपोर्ट में कि अमोघ लीला प्रभु राष्ट्रपति बोल रही है कि मैं अमोघ लीला को सुनती हूँ। उस रिपोर्ट को अमोघ लीला प्रभु स्क्रीनशॉट करके अपने ट्विटर पर डाल दी कि राष्ट्रपति मुझे सुनती है और फोटो डाल दी हमारी। तो आप एक बार अगर राष्ट्रपति से मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, चीफ मिनिस्टर से मिलते हैं, तो आप कैसा अनुभव करते हैं? ये एक बार आपको चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या गवर्नर थोड़ा सा इशारा करके दिखा देता है कि मैं आपको जानता हूं, हमारा संबंध है। या कभी बैठे बैठे किसी का फोन आ जाए, किसी बड़े मंत्री का, मिनिस्टर का, किसी जिसको आप बड़ा समझते हो उसका कभी आपको फोन आ जाए तो कैसा फील करते हैं आप? बहुत प्राउड फील करते हैं। तो ये तो एक संसार का एक छोटा मोटा व्यक्ति है जो आपको जीवन में इतना इन्फ्लुएंस रखता है। साक्षात भगवान के साथ कनेक्शन का हमारे पास हर दिन अवसर है। तो जब हम उन चीजों को इतना सीरियसली लेते तो इनको सीरियसली क्यों ना लें? हजारों करोड़ों अरबों राष्ट्रपति आए गए, राजा आए गए, प्रधानमंत्री आए गए, जिनके सांस छोड़ने से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मा जन्म लेके मर जाते हैं। उन भगवान के साथ डायरेक्ट हेलो बोलने का, डायरेक्ट कॉल पे बात करने का अवसर हर दिन हमको मिलता है। तो उस अवसर को हमको कितना सीरियसली लेना चाहिए? इसका मतलब है कि जिस दिन आपने जप नहीं किया, मतलब उस दिन आपने कृष्ण के साथ हेलो नहीं किया है। इसका मतलब ये नहीं कि हेलो नहीं, इसका मतलब ये भी है कि आपने अभी तक कृष्ण की पोजीशन को नहीं समझा। आप राष्ट्रपति की पोजीशन समझते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन समझते हैं, आप चीफ मिनिस्टर की पोजीशन समझते हैं, आप गवर्नर की पोजीशन समझते हैं, अभी तक आप समझे नहीं कृष्ण क्या है। नहीं तो आप क्यों मिस करेंगे? कृष्णा इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिज होली नेम। तो ये एक तरीका है, ये एक तरीका है कृष्ण के साथ संबंध का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, when he offers Krishna food, Krishna directly accepts these tables and devotee becomes Krishnized by eating the remnants। दूसरा तरीका है कृष्णाइज होने का। एक तो हो गया नाम जप करना कृष्ण का, दूसरा क्या है? कृष्ण को भोग अर्पित करना और प्रसाद के रूप में स्वीकार करना उनके रेमिनेंट्स। जब तक कोई व्यक्ति इस प्रकार की सेवा में नियुक्त नहीं होता वो कभी समझ ही नहीं पाएगा। जब तक जो व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के साथ में उठना बैठना नहीं किया, उनकी सेवा नहीं किया, वो समझ नहीं पाएगा पर्सनल रिलेशन किसको कहते हैं। तो जब तक कोई व्यक्ति अगर भक्ति के इन सिद्धांतों का पालन नहीं किया तब तक वो समझ ही नहीं पाएगा कि व्हाट डज इट मीन बाय ऑलवेज लिविंग इन कृष्णा।
जब तक कोई व्यक्ति भक्ति के इन सिद्धांतों का पालन नहीं किया, वो जान ही नहीं पाएगा कि कृष्णा कॉन्शियस रहना किसको कहते हैं, कृष्ण के साथ पर्सनल रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप किसको कहते हैं। समझ पाए? हरे कृष्णा। ये श्लोक का अर्थ समझ आ गया? आप कोई जिज्ञासा आप पूछ लो भाई, डाउट क्या है तुम्हारा? कौन? हाँ, लेकिन उन्होंने गीता नहीं पढ़ा। दुर्भाग्य है। अगर वो गीता के बारे में पढ़ता तो इसमें जानता कि वहाँ नहीं, वो गीता के साथ बहुत कुछ और पढ़ा है, उसको इतना नहीं समझ पा रहा है कि भगवान जब डायरेक्टली कह रहे हैं कि मेरे से डायरेक्ट संबंध बनाने का अवसर है, तो इतना वो बुद्धिमान नहीं है, इतना भाग्यशाली नहीं है कि डायरेक्ट अवसर मिल रहा है, उसको छोड़ करके वो इनडायरेक्ट मार्ग में चल रहा है। उसको उतना फेथ ही नहीं है, उसको डायरेक्ट दिख रहा है, अरे भगवान रस्सी फेंक के भेज रहे, मैं रस्सी पकड़ के जा सकता हूँ, फिर भी नहीं जा रहा है, वो नहीं, मैं अपने प्रयास से करूंगा। उसका ईगो है। आवर ईगो स्टॉप अस फ्रॉम टेकिंग हेल्प। लोगों को लगता है कि जब मैं पेड़ के नीचे बैठ करके ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ, तो मुझे गुरु के सामने जाकर दंडवत करने की जरूरत क्या है। फिर एग्जाम्पल भी देते हैं कि गौतम बुद्ध पेड़ के नीचे बैठे थे, उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हो गया, तेरे को नहीं हो रहा है। क्योंकि लोग क्या हमको रोक रहा है, हेल्प मांगने से क्या रोक रहा है? अरे क्यों मैं रस्सी पकड़ूं, मैं खुद के प्रयास से जाऊंगा। श्लोक भी है भागवतम में, आरूहा कृच्छेना परम पदम ततः पतंति अधः अनादरयात् युष्मात् अंग्रया। कुछ लोग होते हैं भगवान की मदद नहीं चाहते हैं, वो अपने प्रयास से चढ़ना चाहते हैं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, कोई कृष्ण विष्णु नहीं, कोई गीता बीता नहीं, मैं संसार सागर को अपनी बुद्धि विवेक से पार कर जाऊंगा। तो पार तो नहीं कर पाएगा, और किस तरीके से पार कर भी गया तो गिर पड़ेगा वापस से। अगर कोई व्यक्ति बोले नहीं नहीं कुएं से निकल गया बाहर, तो भैया बहुत देर तक कुएं में नहीं निकल नहीं पाएगा, ऊपर चढ़ते ही पैर फिसलेगा तेरा। भागवत में इस तरह लिखा गया है। तो दो चार जो आप लोगों ने नाम लिए, खुद ही आप लोगों ने जिन गुरुओं के नाम लिए, उनकी यूट्यूब वीडियो चेक करिए, वे किसी की हेल्प नहीं चाहते हैं, वो भी गीता के ऊपर कमेंट्री करते हैं, लेकिन उनकी भावना क्या है, हमें कृष्ण की हेल्प नहीं चाहिए, हम ही कृष्ण हैं और कोई बाहर कृष्ण नहीं है, हम अपनी ही मदद से बाहर निकल जाएंगे। That is their philosophy. Their ego is stopping them from taking help. उनका अहंकार उन्हें भगवान को शरणागत होने नहीं दे रहा है। और कुछ? ये मैं जो फिलॉसफी बताई है तब तक आपके पल्ले नहीं पड़ेगी जब तक आप दूसरे फिलोसफर्स को सुनेंगे नहीं, ये पढ़ेंगे नहीं तो आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी। और कोई किसी के मन में क्वेश्चन? हाईएस्ट नहीं, क्या क्या समझे, क्वेश्चन क्या है? तो वही जो ईगो है, तो वही है जो स्पिरिचुअली जो इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, उनका जो सबसे बेटर ईगो वही है। सबसे बड़ा बैरियर है फॉल्स ईगो, सबसे बड़ा बैरियर है। अपने अहंकार को, व्यक्ति गुरु की शरणागत क्यों नहीं होता है? उसका अहंकार उसको रोकता है। कृष्ण के शरणागत क्यों नहीं होता है? मैं क्यों कृष्ण को सरेंडर करूं? मैं गया था एक प्रोग्राम में, गया था, वहां पे एक माता जी, बूढ़ी सी माता जी, मैं बताया ना शायद, अचानक से खड़ी हो गई, हरे कृष्णा मतलब हर एक कृष्णा। बोले कोई अलग से कृष्ण नहीं है, तुम ही कृष्ण हो, अपने कृष्णत्व को पहचानो, तुम्हें किसी की मदद नहीं चाहिए, तुम्हारे अंदर ही वो कैपेबिलिटी है कि तुम इस संसार सागर से निकल सकते हो, तुम्हें और किसी की मदद नहीं चाहिए। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशनल स्पीकर लोग के लिए ये बेस्ट लाइन है। तुम्हें बाहर से कुछ नहीं चाहिए, तुम बस ठान लो तुम ही कर सकते हो। हमारी फिलॉसफी ऐसी नहीं है। हमारी फिलॉसफी है तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, प्रणिपात करो, सरेंडर करो, माम एकम शरणम व्रजा। मैं क्यों सरेंडर करूं?
भगवान गीता में कह रहे हैं मन मना भव मत भक्तो मत याजी माम नमस्कार, मुझे नमस्कार करो, मुझे शरणागत हो। इस श्लोक के ऊपर मायावादियों ने भाष्य लिखा है, बोले हमें बाहर किसी कृष्ण की शरण नहीं लेनी है, हमें बाहर किसी कृष्ण को नमस्कार नहीं करना है, वो कृष्ण तुम स्वयं हो, अपने आप को जानो। सुना इस तरह के से लोग बोलते हैं बाहर कुछ नहीं है, अपने आप को जानो, तुम ही वो हो, तुम ही वो सर्वशक्तिमान हो, तुम ही वो सर्वोच्च सत्ता हो, तुम्हें बाहर किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। तो सरेंडर, भाई सरेंडर कौन करता है? छोटा व्यक्ति बड़े आदमी को सरेंडर करता है। तुम कह रहे हो कि तुम ही वो बड़े व्यक्ति हो, तो सरेंडर कहाँ से आ गया? तो इसलिए वो गीता को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं। जब कृष्ण गीता में डायरेक्ट बोल रहे हैं मुझे सरेंडर करो, मुझे नमस्कार करो, तो भाई उसको उनके परपट में वो लोग लिख रहे हैं तुम्हें बाहर किसी को नमस्कार नहीं करना है, अपने आप को नमस्कार करो, तुम ही वो सर्वशक्तिमान व्यक्ति हो। यानी तुम्हें कुएं से बाहर निकलने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। डाउट क्या था? क्लियर हो गया कि डाउट था क्या? तो आंसर आ गया ना, क्या पाता है? वो प्रभु को पाता है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। और अगर किसी तरीके से पा भी लिया तो फिर गिरता है। प्रभुपाद जी इसको सरल शब्दों में समझाए हैं। कोई व्यक्ति है जो आध्यात्मिक साक्षात्कार खुद के प्रयास से पाता है और बड़ी मेहनत करके प्रतीत होता है कि वो आत्म साक्षात्कार की स्थिति में पहुंच भी गया, फिर वो मेटेरियलिस्टिक काम में लग जाता है। इसका मतलब वापस को पतन हो गया, भौतिक कार्यों में लग जाता है। जैसे उन कुछ लोगों का विचार होता है कि संसार माया है, ये सब कुछ माया है। अगर संसार माया है तो संसार के दुख भी क्या है? माया है। संसार में गरीबी भी क्या है? माया है। संसार में भूखमरी भी क्या है? माया है। संसार में बीमारी भी क्या है? माया है। तो तुम क्यों हॉस्पिटल खोल रहे हो? तुम क्यों विद्यालय खोल रहे हो? तुम क्यों भोजन खिला रहे हो? क्योंकि अगर संसार माया है, संसार में भूख माया है, संसार में प्यास माया है, संसार में अविद्या माया है, संसार में बीमारी माया है, तो तुम्हारा हॉस्पिटल खोलना भी माया है, तुम्हारा स्कूल खोलना भी माया है, तुम्हारा गरीब को भोजन कराना भी माया है। तो अगर तुम ये बोल करके संसार को त्याग दे कि सब कुछ माया है, फिर उसी संसार में आकर के स्कूल हॉस्पिटल क्यों खोल रहे हो? वो मेटेरियलिस्टिक काम क्यों कर रहे हो फिर तुम, अगर वो माया ही है तो? लेकिन हमारी फिलॉसफी ये नहीं कहती कि संसार माया है। हमारी फिलॉसफी कहती है संसार सत्य है, संसार कृष्ण का है, हर व्यक्ति कृष्ण का है। इसलिए हर व्यक्ति को, आप कृष्ण के प्रिय हैं, आप कृष्ण के दास हैं, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, आपके माध्यम से मैं कृष्ण की सेवा करूँगा। तो फिलॉसफिकली चेंज हो गया कॉन्सेप्ट। अब मैं स्कूल भी खोल सकता हूँ, हॉस्पिटल भी खोल सकता हूँ, भूखे को भोजन भी करा सकता हूँ, इस भाव से कि कृष्ण का अपना व्यक्ति आज दुखी है, मेरे माध्यम से मैं उसको कुछ सुख प्रदान करूँ, कुछ मदद प्रदान करूँ। तो चेंज हो गया ना कॉन्सेप्ट। तो दोनों व्यक्ति एक ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन दोनों की चेतना अलग अलग है। और कुछ? प्रसाद रेडी है? कितनी देर बजे रेडी होगा? हैं? तुम लोग क्लास रखे 5 बजे, प्रसाद फिर उस हिसाब से रेडी होना चाहिए था। प्रसाद रेडी होगा 7 बजे के हिसाब से, और क्लास होगी 5 बजे, तो आधा घंटा बच्चे क्या करेंगे? झक मारेंगे हैं? अच्छा, तो उसको जाना है ना हॉस्टल में, उसको लेट हो रहा है। अब जो तो होना तो हो गया। 1 मर्डर करो तो जेल जाए, 10 मर्डर करो तो जेल जाए, 10 करके जाना चाहिए ना, ये भी अच्छा है। ठीक है, और कुछ किसी का कोई जिज्ञासा? हाँ, ऐसे होता है ना, बताया ना, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट को 10% डोनेशन करो, कुछ फिजिकल करो, कुछ प्रैक्टिकल करो, थ्योरी नहीं। मैं मन ही मन सोचा था कीर्तन कौन करेगा, और सोचते सोचते मैं प्रभात प्रभु का एंट्री हो गई। यस प्रभु, समझे?
लोग कहते हैं हम कर्मों, हम दिल से सब कुछ तेरा है, हाथ मत लगाना। तो ये नहीं चलेगा। जब कुछ दिल से अगर हम बोलते हैं तो प्रैक्टिकली भी करना चाहिए, ठीक है। और कुछ? कुछ नहीं कर सकते फिर तो। अब आप बीमार हैं, आप जानते, लेकिन ईगो के चलते डॉक्टर के सामने रिवील नहीं कर सकते, तो कुछ नहीं होता। जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ दूध नहीं पिलाती है। तो कम से तो अपने ईगो को साइड में कर करके अपने सुपीरियर के पास जा कर के अपने दोषों को व्यक्त करना चाहिए और हेल्प सीख करना चाहिए और सिंसियरली सीख करना चाहिए विद दी मतलब इंटेंशन कि मैं उनके दिखाए गए मार्ग पे चलूँगा, वो जो बता रहे मैं फॉलो करूँगा और इम्प्रूव करूँगा। अगर ये धारणा किसी, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति गया, एक व्यक्ति था, उसको शुगर, बहुत तेज शुगर थी, तो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब शुगर हो रही, क्या करना है? बोले कितनी रोटी खाते हो? बोले अभी 8 रोटी खाता हूँ। बोले 6 रोटी खाओ। तो 6 रोटी खाना शुरू किया, फिर भी शुगर कम नहीं हुई। फिर गया डॉक्टर के पास कुछ दिन के बाद, डॉक्टर साहब फिर भी शुगर कम नहीं हो रही है। बोले कितनी रोटी खाते हो? बोले 6 रोटी खाता हूँ। बोले नहीं 4 रोटी खाओ। 4 रोटी खाने लगा, फिर भी शुगर कम नहीं। गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब फिर भी शुगर कम नहीं हो रही है, कितनी रोटी खाते हो? बोले 4 रोटी खाता। बोले 2 रोटी खाना है। फिर 2 रोटी खाना शुरू किया, फिर भी शुगर कम नहीं। डॉक्टर के पास है, डॉक्टर साहब अभी भी शुगर रोटी कम नहीं, मतलब शुगर कम नहीं हो रही, कितनी रोटी खाते हो? बोले 2 रोटी खाता हूँ। बोले 1 रोटी खाओ। बोले डॉक्टर साहब 1 किलो आटे की 1 रोटी कैसे बनाऊं? ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे तो इलाज नहीं पाएंगे। डॉक्टर के पास जाना चाहिए जेन्युइन डिजायर लेकर के कि मैं उनके दिखाए गए प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करूंगा और स्वस्थ होने का प्रयास करूंगा। उसी तरीके से मैं आज सुबह क्लास दे रहा था, लोग गुरु के पास क्यों जाते हैं? लोग गुरु के पास जाते हैं गुरु का ज्ञान चेक करने के लिए। कंस के फूफा का नाम क्या था? अरे पूतना की मौसी कौन थी? आपको इतना भी नहीं पता? अब तो भाई अगर पता चल भी जाए कंस का फूफा कौन था और पूतना की मौसी कौन थी, तो इसमें मेरे जीवन में क्या अंतर आएगा? मानो पता चल भी जाए। तो लोग जाते हैं गुरु के पास गुरु के ज्ञान चेक करने के लिए, और नहीं तो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन लेकर के जाते हैं जिसका आंसर मिल भी जाए तो उससे व्यक्ति के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो व्यक्ति को गुरु के पास जाना चाहिए और जिज्ञासा कैसी करनी चाहिए? जो जिस जिज्ञासा से जीवन में कुछ परिवर्तन आए। क्या तुम लोग बच्चों को बहुत अच्छा लग गया क्या? ठीक है, हरे कृष्णा। यस, यही प्रभुपाद जी ने कहा दुनिया में सबसे डेंजरस कौन सी कैलेमिटी है? कैलेमिटी समझते हैं ना? कौन सी आपदा सबसे डेंजरस है? सुनामी, भूकंप, साइक्लोन, टोर्नाडो, फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट, फ्लड। कौन सी कैलेमिटी सबसे डेंजरस है? प्रभुपाद ने कहा मोस्ट डेंजरस है इम्पर्सनल कैलेमिटी। ये धारणा कि ईश्वर एक निराकार सत्य है, ये सबसे बड़ी मानवता की कैलेमिटी है, क्योंकि ये पूरी तरीके से
भक्ति भाव को, भक्ति के इमोशंस को खत्म कर देती है। भगवान के साथ डायरेक्ट रेसिप्रोकेशन होने का संबंध जीव के पास है, ये इम्पर्सनल कैलेमिटी उस संबंध खत्म कर देती है। अगर आपने ये धारणा कर ली ईश्वर निराकार है तो सब खत्म हो गया, भगवान के साथ तो प्रेम का विनिमय जीरो हो गया, पूरा भक्ति कॉन्सेप्ट खत्म, गीता खत्म, भागवत खत्म, सब खत्म, टाटा बाय बाय खत्म। इसलिए उसको कहा गया इम्पर्सनल कैलेमिटी दुनिया की सबसे डेंजरस कैलेमिटी है। आज भी देख लीजिए, इम्पर्सनलिज्म दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। लोग सबके साथ में रहते हैं फिर भी अकेले हैं, क्यों? इम्पर्सनलिज्म। इम्पर्सनल समझते हैं ना, कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। आज संबंधों के अंदर भी इम्पर्सनलिज्म है, इसलिए रिलेशमेंट नहीं है। व्यक्ति रिलेशन, हम सोशलाइजिंग करते हैं ना, क्यों करते हैं सोशलाइजिंग? रस के लिए, जीवन में कुछ आनंद के लिए। अब सोशलाइजिंग बंद कर दो। तुम लोग गए थे ना, तुम्हारे स्टेटस पे देखा सोशलाइजिंग करने, कहाँ गए थे? हाँ, क्या एनजीओ का इवेंट हो रहा था, उसमें क्या हो रहा था? सोशलाइजिंग हो रही थी, है ना। सोशलाइजिंग क्यों चाहिए व्यक्ति को? क्योंकि व्यक्ति लोनली नहीं रह सकता, वो पागल हो जाएगा। हर व्यक्ति को रिलेशनशिप चाहिए, प्रेम का विनिमय चाहिए। अब आप भगवान को निराकार घोषित कर दीजिए तो जो प्रेम के उद्गम है, वन हु इज द सोर्स ऑफ ऑल लव, सोर्स ऑफ ऑल मेलो, वो निराकार हो गया, वो है ही नहीं अभी, तो प्रेम का रेसिप्रोकेशन कैसे करोगे? संबंधों में सबसे दोस्ती नहीं है आपका, क्यों? सब निराकार है। कोई रिलेशनशिप नहीं है आपका, कोई फ्रेंड नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, केवल आप ही आप हो और बाकी सब बस मन में ही है। तो कैसे जीवन काटोगे? लोग फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में क्यों आते हैं, कब आते हैं? जब उनके जीवन में प्रेम का रेसिप्रोकेशन नहीं होता है, लविंग रेसिप्रोकेशन नहीं होता है, तब लोग क्या होते हैं? जीवन मतलब अधूरा होता है। क्यों? ये इम्पर्सनल कैलेमिटी, ये भी एक तरह का निराकारवाद है। हर व्यक्ति को जीवन में चाहिए प्रेम का विनिमय, फ्रेंड्स के बीच में, रिलेशनशिप में, फैमिली में। क्या चाहिए? हर व्यक्ति क्या खोज रहा है? प्रेम खोज रहा है। उस प्रेम के स्रोत है भगवान, वो वहीं से आपने बंद, पावर हाउस ही बंद कर दिया तो यहाँ क्या करंट आएगा? और जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है वो इतना महान बन जाता है कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करता है, किसी को अपने शत्रु के रूप में भी नहीं देखता। क्यों? इतना प्रेम का फ्लो हो रहा है भगवान के साथ, इतना प्रेम का उसका फ्लो हो रहा है कि अपने जो उसके शत्रु है उसको भी प्रेम से देख पा रहा है। और आप अगर वो फ्लो को काट दीजिए फिर क्या होगा? लाइफ ड्राई हो जाएगी, मरुभूमि की तरह, रेगिस्तान की तरह हो जाएगी। तो लोगों के जीवन रेगिस्तान क्यों बन गए हैं? हाँ, पावर हाउस बंद है। ये पावर हाउस, ये वाला बंद है, इसलिए पूरा इम्पर्सनल हो गया है, कहीं रस नहीं बचा है। भाई हम लोग मान लो बेस में रहते हैं, कोई किसी की टांग खींचता है, कोई किसी का, है ना, किसी को है, जैसे हमने गति कृष्ण नया नाम रखा है, धीमी गति, टांग खींचते हैं, किसी को मजाक करते हैं, किसी का हंसी उड़ाते हैं, किसी के साथ नाचते हैं, गाते हैं। प्रेम का विनिमय होता है, रस मिलता है। दीपावली में हम लोग क्या कर रहे थे? कल बम फटाके फोड़ रहे थे। क्या क्या हो रहा है? ये प्रेम का विनिमय हो रहा है, रेसिप्रोकेशन हो रहा है। अब आप अकेले आदमी कमरे के अंदर बैठे रहो, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे ना। क्यों? लविंग रेसिप्रोकेशन नहीं है। तो संसार में अधिकतर लोग लैक ऑफ लविंग रेसिप्रोकेशन के कारण फ्रस्ट्रेटेड है, इसलिए डिप्रेशन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, सुसाइडल रेट बढ़ रहा है। रिलेशनशिप में रह करके भी लविंग रेसिप्रोकेशन नहीं है, इनकम्प्लीटनेस का अनुभव करते हैं लोग, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, फ्रेंड के साथ बातचीत नहीं कर सकते, अरे मेरा स्टार्टअप आइडिया चुरा लिया तो। कंपटीशन, दो दोस्त हैं, एक क्लास में दो दोस्त हैं, दोनों प्लेसमेंट की लड़ाई में कॉम्पिटिटर बन गए। लविंग रेसिप्रोकेशन कहाँ रह गया? कॉम्पिटिटर बन चुके हैं। हमारे जो सिस्टम है सबको कॉम्पिटिटर बना रहा है, आगे बढ़ने की रेस। अरे तुम आगे बढ़ भी जाओगे तो अकेले रह गए तो एट द एंड क्या पाओगे? लोग इतना बुद्धिमान नहीं है कि भाई मैं आगे बढ़ भी जाऊंगा तो वहां भी मुझे एक सोसाइटी चाहिए, मुझे लविंग रेसिप्रोकेशन चाहिए। हर चीज हर समय
कॉम्पिटिटिव माइंडसेट अच्छा नहीं होता। भाई भाई के बीच में कॉम्पिटिटिव माइंडसेट है, वहां पे लविंग रेसिप्रोकेशन नहीं है, फ्रेंड्स के बीच में नहीं है, हर जगह वो माइंडसेट लेके व्यक्ति चलता है। क्यों? ये सब निराकारवाद का ही क्या बोलना चाहिए, एक्सपेंशन है। ऑल दिस थिंग्स आर द एक्सपेंशंस ऑफ इम्पर्सनलिज्म। ये सब निराकारवाद का ही रूप है। जो मूल भगवान है उनको ही निराकार मान लिया है, और फिर तुम बात कर रहे हो लव, पीस, फुलफिलमेंट, एनलाइटनमेंट। सब भ्रम है, सब झूठा है। लेकिन जिसका भगवान के साथ संबंध होता है वो सबसे प्रेम कर सकता है। ये है, दिस इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। हर जगह वो कृष्ण को देख सकता है, सब में वो कृष्ण को देख सकता है, सबके साथ वो कृष्ण को सेंटर में रख के रिलेशनशिप एक्सपीरियंस कर सकता है। तो एक डिवोटी का प्रेम और एक इम्पर्सनलिस्ट का प्रेम एक स्तर पे नहीं है। इम्पर्सनलिस्ट प्रेम के लेक्चर अच्छे दे सकते हैं, पर प्रेम को रिलीज नहीं कर सकते कि एक्सपीरियंस नहीं करा सकते। डिवोटी लोग हो सकते हैं प्रेम के ऊपर ज़्यादा प्रवचन ना दे पाए, पर उनकी छोटी छोटी गतिविधि भी दिखाती है कि वो सबसे प्रेम करते हैं। हरे कृष्ण। चलो चलो, बहुत हो गया। श्रील प्रभुपाद।